इस इमेज से मेरे ख्याल से और ज्यादा बेटर क्लियर हुआ होगा। If you can see Sir, 3 to I 4 have edges. 2 patterns. हाँ Hello. yes Sir, मुझे 2 patterns में confirm करना है whether it is a qualitative reverse or अच्छा not. तो Shall I post it in the group? ना यही शेयर करो, कोई इशू नहीं। कैन यू शेयर? आई विल गिव यू एक्सेस। Yes, I have taken out the image. ओके आई विल मेक यू को होस्ट। आप शेयर करो, कोई इशू नहीं। नाउ यू कैन शेयर। अब बताओ। चलो बढ़िया पैटर्न। थोड़ा जूम करो पूनम जी इसको। ये थोड़ा सा, हाँ थोड़ा ऊपर शिफ्ट करो उसको, इमेज को। स्पाइरल है सर ये तो। कहाँ पैटर्न स्पाइरल है सर? कहाँ स्पाइरल है? ना, देखो गौर से। कोर टारगेट है, कोर टारगेट। हाँ कोर कोर टारगेट है, कोर टारगेट है, लेकिन उसके बाहर वाला रीच देखिए ना सर, हाँ जस्ट तो उसके बाहर वाला एक छोड़ के दूसरा भी एक्चुअली टारगेट ही बन रहा है उसका। मैं ड्रॉ वो स्टार्ट हुआ है वहां से, वो फिर वहां से नहीं मैं वो बता पूरा रहा हूँ। ये देखो, पहली बात तो ये हो गया, ये अंदर हो गया इंडिपेंडेंट, ठीक है। फिर अगर आप इस वो रिच को फॉलो करो, इस रिच को, ये आके भी यहाँ ये पर एक तरीके से क्लोजर दे रहा है और फिर यहाँ से एक निकल रहा है, हाँ ठीक है। यहाँ से निकल रहा है, हाँ हाँ यहाँ तो से स्पाइरल बन आपने को अगर कंफर्म करना है तो वी शुड सी ऑल द 3 इमेजेस। नहीं, इसमें सर 2 के बाद से तीसरा जो जहाँ दूसरा कंप्लीट हुआ है वहां से वो ये है स्पाइरल ना। होना चालू हुआ है। हाँ तीसरे से कॉइलिंग शुरू। हाँ देखो क्या होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता। कैन यू सी दिस विच आई एम ड्रॉइंग आउटसाइड द, यस यस ऐसा नहीं होता Yes. कि वर्ल्ड टारगेट हो तो सारे के सारे रीजन टारगेट ही बनेंगे उसके। द कोर डिफाइंस वेदर इट इज टारगेट और स्पाइरल। ओके ओके। अगर एक भी कंसेंट्रिक सर्कल बन गया और बाद में सेकंड उसका पूरा कॉइलिंग हो रहा है, स्पाइरलिंग हो रहा है, तो नो इशू, इट विल बी ओके कंसिडर्ड एज टारगेट। अच्छा अभी यहाँ पे देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है भाई, इसमें बहुत सारे चीजें एक साथ है और ये L1 है, ठीक है। चलो बताओ अभी क्या क्या दिख रहा है विवेक जी आपको पहले, और सब लोग एक एक पॉइंट बताओ उसका कुछ। ये तो ये टारगेट है, क्वालिटेटिव रिवर्स है, टारगेट है, क्वालिटेटिव एल है, हाँ नहीं है क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव रिवर्स नहीं है सर, हम की तरह L1 है ना अरे सर, लेकिन L1 है नीचे ना। से भी तो फ्लो बाहर जा रहा है उसके। नीचे फ्लो जा रहा है बाहर। हाँ सर, that will also be there. इसका हाँ behavior तो थोड़ा अलग है। जैसा कंपोजिट में होता है ना, वैसा इफेक्ट है यहाँ पर। yes. अच्छा अच्छा ओके, तो क्वालिटेटिव रिवर्स में केवल ऊपर से ही अच्छा देखो ऊपर माउथ एक क्वालिटेटिव ही रिवर्स जगह। के लिए मेन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भाई? एक दरवाजा तो बंद नीचे चाहिए से अपने पैर। को। हाँ, नीचे से ओके पैर। ये नीचे ओके से भी खुला है, ठीक है। और इसलिए मैं बोला ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। अब देखो यहाँ सर, यहाँ से भी फ्लो बाहर जा रहा है, ये डेल्टा जी यहाँ जी है, हाँ, ये डेल्टा यहाँ है। तो ये 1, ये 2, 3, 4 रीजस तो ये चले गए। फिर यहाँ पे सेम सीन इज हैपनिंग 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ऑलमोस्ट लेट्स एज्यूम कि नीचे से 4 ऊपर से 4 ने उसको बैलेंस आउट कर दिया है, ओके। एंड कोर में इट इज अ टारगेट, ओके। तो दो चीजें क्लियर दिख गई है हमको। पैटर्न इज नंबर 1, पैटर्न इज टारगेट इन द कोर, नंबर 2, then flows are going out from the wisdom area as well as the pleasure area, correct? Yes. अब इसका डेल्टा देखो, दोनों के डिस्टेंस देखो, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, देखो। राइट साइड का। हाँ तो क्या आपको लगता है यहाँ पे माइनर पिकॉक बन रहा है? मेजर नहीं तो माइनर तो बन ही रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हल्का सा पिकॉक का शेप ले लिया पैटर्न ने, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें देखो कितने सारे फीचर्स जुड़े हैं। इसमें कंपोजिट का भी ट्रेट आ गया, इसमें टारगेट का भी ट्रेट आ गया, इसमें माइनर पिकॉक का भी ट्रेट आ गया। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आ गए इसमें। कंपोजिट का कौन सा सर? अब ऊपर से 4 और नीचे से 4 रिच फ्लो नहीं जा रहे बाहर, ओके ओके ठीक है।
तो वो जैसा बताया गैलेक्सी शेप का भी बना दिया इसने। अगर आपको मैं ड्रॉ करूँ, देखो यहाँ से जा रहा है बाहर और यहाँ से भी जा रहा है बाहर, मगर जो इसका कोर और सरकमफ्रेंस है वो पूरा अंदर इंटैक्ट है। ऐसा है भाई, 10 रिज में से 4 ऊपर से निकल के, 4 नीचे से निकल के, 10 या 12 रिज में से जो भी है, और बीच में 4-5 रिजेस ने सेल्फ कंटेन्ड स्ट्रक्चर बनाया है। ये देखो आप थर्ड रिज भी देखो, एनसर्कल करके यहीं पे एनसर्कलिंग हो रही है, फिर निकल रहा है बाहर। 4 ridges at least are forming a proper wall, and then 4 are moving out from top and 4 are moving out from bottom, and a minor peacock. इसलिए आपको पैटर्न्स को देखना जरूरी है कि अब यहाँ पर अगर आप प्योरली वर्ल्ड जो प्योर वर्ल्ड टारगेट का ट्रेड्स लगाओगे तो मिस आउट हो जाएगी चीजें, बिकॉज दिस वर्ल्ड टारगेट इज ओपन फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड, इजंट इट? लिमिटेड ओपन है बट है, फुल्ली ओपन नहीं है बट है। peacock formation is there, minor peacock. So this pattern will fall. Yes, आप कंप्लीट कर लीजिए फिर। this is world target with minor peacock plus traits of composite as well. So we can assume this world target with छोटा p and छोटा c. अब क्यों छोटा लिखा है मैंने? क्योंकि कंपोजिट का कंपोनेंट कम है, पीकॉक का कंपोनेंट कम है, लेकिन वर्ल्ड टारगेट डोमिनेंट है। तो we need to look pattern with this कि how many elements are visible in the pattern. elongated है तो अगर e ऐड हो जाएगा यहाँ पे फिर, but peacock is minor and composite trait is minor, so p and c will always be small in it. So one more लग रहा है step. इसमें कुछ नहीं? एक सेकंड पहले, इस पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है ना, अभी इन लोगों ने ऐसा एनकाउंटर नहीं किया ना कभी कि मल्टीपल। कल भी मैंने शायद काफी बार हैव सेड सो मेनी टाइम्स, देयर आर मिक्स मर्जर ऑफ पैटर्न्स, you will see mix and match of various traits. So what do you think, this world target will be more stubborn like a pure world target, or flexible? A little bit of flexibility and openness will be there. Little bit of flexible. Depending on the situation, correct? Yep. Because it is open to access from support area as well as wisdom area. Plus peacock formation is there. Minor, although it is minor, but still it is there. So you need to look pattern with now this perspective. इसलिए yesterday why I said so many times that don't get trapped into the nomenclature, because pattern has so many variations, every time it will not fit. If I mention it as world target only, so would I be justifying with the design? जो बाकी का उसका peacock miss out हो गया minor, composite का trait miss out हो गया minor, I will be missing out these things ना। सिर्फ रिपोर्ट में आ गया WT, फिर आपने बोल दिया, दाग दिया, ये तो सुनते ही नहीं है, ये तो अपने ही मन की करता है। हो सकता है क्लाइंट बोले नहीं भाई, मेरे को जहां पर लगता है वैल्यू है, या फिर जहां पर मुझे लगता है कि सुनना चाहिए, आई डू लिसन। आई एम नॉट कंप्लीटली shut down for ideas from outside or from my own people. So you will miss out such things if you don't read patterns. हाँ, और किसी को कोई डाउट इसमें? हमको सब जब भी पैटर्न देखते हैं ना, इनिशियली पेन पेपर लेके देख लेना, कोर क्या है, डिजाइन क्या है, फ्लो कहाँ जा रहा है, कंपोजिट का कुछ इम्पैक्ट है क्या, डबल लूप का इम्पैक्ट है क्या, पीकॉक मेजर है, माइनर है, क्वालिटेटिव रिवर्स है, नहीं है, बस आपके सामने उसका नाम अपीयर हो जाएगा। जितने एलिमेंट्स ऐड होते जाएंगे उसमें, वो उसका नोमेनक्लेचर बनेगा। This will be well more defined pattern na, if we are writing like this.
स्मॉल p एंड स्मॉल c। अगर ये मान के चलो डिप्लोमा स्टूडेंट के सामने मैंने ये बोला है कल को, तो आपके दिमाग में आएगी कि वर्ल्ड टारगेट भी है, माइनर पिकॉक भी है और कंपोजिट भी है उसमें माइनर, so you will not miss out any of the minor traits, correct or not? Correct. So this way you have to see the prints as well. Yes, और कोई पूछ रहा था कुछ इसमें? कार्तिका जी सही। हाँ बट मैं एक्चुअली ट्रेड समझने की कोशिश कर रही थी, बट क्योंकि पैटर्न कंप्लीट नहीं होता इसलिए करना शुरू। ट्रेट हमने बताया ना कि जो हमने हाँ। डिस्कस किया, वर्ल कंपोजिट के माइनर ट्रेट्स आ गए, उसमें पिकॉक के माइनर ट्रेट्स आ गए, ठीक है, और वर्ल्ड टारगेट का तो डोमिनेंट ट्रेट है ही है। वर्ल्ड टारगेट मतलब इट्स वेरी फोकस्ड, स्पेसिफिक हो जाता है, तो स्पेसिफिकली। और फिर पीकॉक है, तो पीकॉक का क्या है, व्हाट इज फॉर पीकॉक, व्हाट डज इट डू? Supports from withdraw support from the environment, get support ये from भी the दिस वन इज ओपनिंग इनटू प्लेजर एरिया, तो कहाँ से सपोर्ट लेगा ये? families. फैमिली से। और ये ओपन टू दी विजडम भी है, मतलब एनवायरनमेंट को भी ओपन है, तो व्हाट टाइप ऑफ सपोर्ट इट विल डू? वेरी स्पेसिफिक, मुझे जो चाहिए मेरी फैमिली से, आई कैन टेक इट। वेरी स्पेसिफिक टारगेट का इम्पैक्ट इज, इट बिकम्स वेरी स्पेसिफिक, वेरी फोकस्ड। तो एंड गिविंग आउट, ये L1 है, गिविंग आउट एरिया है, तो विल आई गिव आउट टू एवरीबडी एंड एवरीथिंग? कैन आई गिव टू एवरीबडी एंड एवरीथिंग? No. No, selective. Specific. सिलेक्शन वेरी स्पेसिफिक। चूजीनेस रहेगा ही रहेगा यहाँ, बाय डिफॉल्ट ट्रेट आएगा, बिकॉज टारगेट, देखो इंफॉर्मेशन इज कमिंग इन फ्रॉम बोथ द डेल्टास, राइट, बट अंदर जाकर क्या हो रहा है उसका प्रोसेसिंग, हु इज टेकिंग द कमांड एंड कंट्रोल, टारगेट, करेक्ट। तो चूजीनेस बाय डिफॉल्ट इसमें आ जाएगा। तो ये फोकस भी रहेंगे और थोड़ा बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड भी रहेगा, मतलब गोल फोकस रहेगा, फास्ट एक्शन करना चाहेंगे। प्रोसेस ओरिएंटेशन डबल लूप में अप्लाई होता है, यहाँ पर क्यों यूज कर रहे हो उस वर्ड को? ओके सॉरी, स्लो इन प्रोसेसिंग, गोल फोकस टारगेट है, टारगेट है, स्लो क्यों है? ओके ठीक है, मैं कंपोजिट का ट्रेड देख रही हूँ, बट उतना मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा सा देखो उस लेवल का जिद नहीं दिखेगा जो एक ना प्रॉपर वर्ल्ड टारगेट में होता, प्योर वर्ल्ड टारगेट में, ठीक है। ये मतलब ये आगे जैसे इनके कोई क्लोज फ्रेंड है तो ये उनको एक्सेस इजीली देंगे गाइड करने के लिए, इनका पसंद ये चूज करेंगे जो अपना गुरु, तो वहां शायद अपने खुद को सरेंडर करना उनके लिए इजी हो। जो अपने क्लोज फ्रेंड रहेंगे उनसे खुद जाके एडवाइस मांगेंगे, अनजान आदमी से कभी नहीं मांगेंगे, ठीक है, बिकॉज टारगेट बैठा है अंदर। टारगेट का वो होता है, दे हैव टू बी लाइक दे वॉच यू, मतलब वो आपको देखेंगे, आपकी काबिलियत, आपको काबिलियत है, देन ओके मैं आपसे मांग लूंगा जो मुझे मांगे, तो वही स्पेसिफिक हो जाता है। दे हैव वेरी स्पेसिफिक वैल्यूज, सो उस वैल्यू को मैच करता है तो दे विल कनेक्ट, करेक्ट। तो बाहर से आप देखोगे तो चूज ही बोलो। तो अभी आपका इंटरप्रिटेशन वाला भी स्टार्ट हो गया, तो और जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं ना, तो वो कोर्स के एंड में भी कंफ्यूज ही रहेंगे। मेक योर नोट्स, राइट। हम ऐसे ही नहीं बोलते अपने नोट्स बनाना, क्योंकि हम कितना प्रोवाइड करेंगे, इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है फिंगरप्रिंट्स में, अगर उसको बुक में इसमें करते बैठेंगे तो आप वैसे भी पढ़ोगे नहीं। सबके पास बुक आके पढ़ी है, फिंगरप्रिंट सूत्रा सब, हार्डली 1-2 लोगों ने कंप्लीट किया होगा उस बुक को, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि कोई ना भाई बहुत वोरेशियस रीडर्स लोग नहीं हो आप, तो आप यहाँ से पिकअप करने का कोशिश करो जो भी है, और अपने माइंड में रजिस्टर करो और अपने हैंडमेड नोट्स में रजिस्टर करो, सो दैट जब आप रेफर करते हो तो आपको ज्यादा वेल कनेक्शन आता है, क्योंकि आप अपने वर्ड्स में लिखते हो नोट्स को। और एक और चीज है, जैसे नितिन सर ने बोला